हाँ, तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और मेरा ड्यूटी आज 8 से 2 बजे तक है। 6 घंटे का ड्यूटी है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम तैयारी के समय क्या क्या गलतियाँ करते हैं। एक तो हमारे घर की परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब होती हैं। जैसे कोई भी फॉर्म निकलता है, शुरू शुरू में हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा फॉर्म लगा देते हैं। एक दो एग्ज़ाम देने के बाद फिर हमारा शेड्यूल क्या बन जाता है कि 3-4 महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम आता रहता है। तो जो भी एग्ज़ाम आता है उसके पीछे भागते हैं हम सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे छोड़ दें, इसमें ही क्या पता नौकरी लग जाए, तो जल्दी से पीछा छूट जाए गरीबी से। इन सब परिस्थितियों से, जो घर में बुरी परिस्थितियाँ होती हैं, गरीबी होती है, पैसों की कमी होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है अलग अलग आदमी के जीवन में। पर आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए इतनी आसानी से नौकरी तो मिलना है नहीं कि भाई 2-3 महीने तैयारी किया और सरकारी नौकरी मिल गई। इसलिए हमको क्या करना है कि थोड़ा धैर्य रखो। एक दो फॉर्म अगर आपने भरे हैं और लगा रहे हो तो एग्ज़ाम देने जाओ, उनसे एक्सपीरियंस लो, थोड़ा संघर्ष करना सीखो। पर थोड़ा लंबा टारगेट करो, 6-8 महीने का या साल भर का। अब हम सोचते हैं कि ऐसे इतने दिन कैसे जिएंगे, इतना लंबा टाइम कहाँ है हमारे पास। और वैसे भी हम एग्ज़ाम्स के पीछे भागेंगे तो 1 साल नहीं, 5-5 साल निकल जाएगा और हमारा वक्त भी बर्बाद होगा। पर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना। हम तो सोचते हैं कि 2-3 महीने में ही नौकरी मिल जाएगी, थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। किसी भी एक चीज़ को टारगेट कीजिए और मन लगा के अपने सिलेबस को पूरा कीजिए, कहीं से भी कैसे भी। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बारीकी से पढ़िए, वही सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कारगर है। जब आप अपना सिलेबस पूरे तरीके से कर लोगे और उसके बाद अच्छे से उसका रिवाइज कर लोगे, तब आप देखोगे कि थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं आपके अंदर, जो जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कमियां धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। फिर आपको पकड़ में आ जाएंगी कि क्या चीज़ हमने नहीं पढ़ी है, जो ध्यान देना जिन पे ज़रूरी है, क्या मतलब एडवांस चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा एक टारगेट कीजिए, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल का। और हर सब्जेक्ट बारीकी से कवर कीजिए। कोई भी एक अच्छा टीचर पकड़ लीजिए यूट्यूब से, या कईयों की परिस्थिति काफ़ी ख़राब होती है, फिर भी कैसे भी करके 200, 250, 300 रुपये में कोर्स मिल जाते हैं। उनसे अपना पूरा सिलेबस कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, मतलब जहाँ पे आदमी की स्थिति ख़राब होती है ना, तो मेरे हिसाब से उसको किसी भी प्रोग्राम में कहीं पे भी घूमना फिरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तकलीफ़ ही होगा। वो कंपेयर करेगा लोगों से, लोग उसको ताने मारेंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई कुछ भी बोल देगा और वो मायूस हो जाएगा, उसका दिल दुखेगा। इसलिए कभी भी मतलब ज़्यादा बाहर मत निकलिए। अपने खुद पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और दिल से अपना मेहनत कीजिए। मेरी भी बहुत बुरी परिस्थितियां रही हैं पीछे। मेरे घर वाले तक मेरे खिलाफ़ हो जाते थे, क्योंकि सोसाइटी क्या करती है कि लोग 1-2 साल देखते हैं, जब उनको लगता है कि ये लड़का मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ कर गुजरेगा, तो सभी लोग मतलब उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमारे घर वालों को चढ़ाएंगे, वो बोलेंगे तू कहीं कमाता नहीं है, तू लग गया नौकरी, इतने साल हो गए तुझे। वो चीज़ें बहुत मतलब बुरी होती हैं। पर आप धैर्य रखिए। अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा है तो कहीं पार्ट टाइम जॉब देख लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में पार्ट टाइम जॉब मिलना मतलब बहुत ही टफ है, और काम इतना करवाते हैं कि आदमी को थका देंगे, तो पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई की जाए और इन सब चीज़ों को मतलब अवॉइड किया जाए कि भाई
मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मेरा हमेशा मानना ये रहा है, जब मैं तैयारी करता था, कि जहाँ मुझे 3 रोटी मिलना चाहिए वहाँ अगर मुझे 1 रोटी भी मिल रहा है ना तो भी ठीक है, पर पढ़ाई मेरी होनी चाहिए। पर मेरी हमेशा यही कमी रही है कि मैं एक चीज़ के पीछे नहीं करता था। मैं हमेशा मतलब बार बार अलग अलग फॉर्म्स के पीछे अलग अलग तैयारी करता था, जैसे 2 महीने 3 महीने में, और ठीक से सिलेबस भी पूरा नहीं करता था। आप कोई भी बुक, कोई भी कहीं से भी सिलेबस पूरा कर लीजिए, वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही सबसे कारगर है। हम ये सोचते हैं जैसे 20 में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए बहुत, तो हमारी नज़र उसी पे होती है कि यार ये तो फिर इस सिलेबस से नहीं हो पाएंगे। उन क्वेश्चन को आप नहीं भी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना भी भारी कंपटीशन नहीं है जितना लोग देखते हैं, पर बस ज़्यादातर भीड़ चल रही है, भाग रही है आगे पीछे, कि ध्यान नहीं दे रहा। मेन चीज़ क्या है, तैयारी किस तरीके से की जाती है। अगर दिल से आदमी अगर तैयारी करे और सिलेबस को पूरा करे और मेहनत करे तो नौकरी मिल जाती है। 1 या 2 कंपटीशन देने के बाद ज़रूर मिल जाएगी नौकरी। और बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं नहा धो के जा रहा हूँ तैयार होके ड्यूटी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।